आज जो है से आज आप लोगों को हम ये बताएंगे कि आखिरकार जो है ये यूनिट एंड डायमेंशन जो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का जो ये फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसके बारे में अभी आपको हम बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये यूनिट एंड डायमेंशन क्या है। तो यूनिट एंड डायमेंशन किसका निकाल सकते हैं? तो इस दुनिया में जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं, पदार्थ हैं, उसी का यूनिट एंड डायमेंशन निकाला जा सकता है। तो आखिर वो वस्तु पदार्थ को कहते क्या है? तो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। तो ए फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है? देखिए, ए फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। क्या चाहिए? मटेरियल ऑफ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट्स। यानी उसकी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है? मेजरमेंट करना पड़ता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या उसकी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को जो हम मेजरमेंट करते हैं उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि यू कैन से अनदर वर्ड द फॉर्म ऑफ NU, N फॉर नंबर, N फॉर नंबर और U फॉर यूनिट। पिछले भी हम इस बारे में बताए थे, N फॉर नंबर और U फॉर यूनिट। यानी कि NU ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल X, दैट इज X इक्वल टू NU। और ये X इक्वल टू जो NU बना वही आपका क्या बन गया? फिजिकल क्वांटिटी बन गया। और ये फिजिकल क्वांटिटी का फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला किसका हुआ? फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अब फिजिकल क्वांटिटीज में आपने एक टर्म को यूज होते हुए देखा है और वो टर्म कौन है? यूनिट। तो आपके पास एक प्रश्न उठता है कि सर ये आखिर यूनिट क्या है? व्हाट इज यूनिट? तो हम लोग यूनिट के बारे में इसको देखेंगे, ठीक है? तो यूनिट के बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब जो है तो वहां से यूनिट की बात की जाती है। यूनिट किसको कहते हैं उसको समझ लीजिए। यूनिट है क्या? तो हम लोग जो देखते हैं कहीं किसी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं कि भैया कैसे किलो आलू है, तो हम लोग को बताया जाता है कि 5 रुपए किलो है, 10 रुपए किलो है, 50 रुपए किलो है। तो ये 50 रुपए क्या है? यूनिट है। हम लोग बोलते हैं कि कितने मीटर आपको कपड़ा चाहिए, तो हमको कहता है 5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 5 मीटर, मीटर को हम लोग, मीटर का स्पेलिंग होता है लेकिन हम मीटर नहीं लिख के केवल M लिख देते हैं। तो क्या? दिस इज अ सिंबल। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, जिसको इजीली और सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूनिट कहेंगे। सीधा सीधी मतलब समझिए, कोई भी चीज होगा उसको जो हम लोग सिंबल के माध्यम से और एक ऐसा इजी टर्म को यूज करना है कि उसको पढ़ते ही लोग समझ जाए कि आखिर वो है क्या। इसलिए मैंने डिफिनेशन लिख दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड या रिप्रेजेंट इजीली, कैसा करना है? रिप्रेजेंटेड कर दीजिए, रिप्रेजेंटेड इजीली एंड सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड यूनिट। यानी इजीली होना चाहिए और सिंबल के माध्यम से जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट कर देते हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। अब भाई दुनिया में बहुत सारा टर्म है, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग इजीली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता है कि सर इजीली तो रिप्रेजेंट कर देते हैं लेकिन कोई चीज का जो लेंथ होता है तो कहीं कहीं पे LD लिखा मिल जाता है, कहीं कहीं पे लेंथ को हम लोग मीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं सेंटीमीटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। इसीलिए यूनिट को
इसीलिए मैंने लिखा देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूनिट। यूनिट को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक हो गया फंडामेंटल यूनिट और दूसरा हो गया डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं? जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। जैसे हमको अपने माता पिता से मतलब है, लेकिन जब मेरे माता पिता होंगे तो उनको मेरे दादाजी से मतलब होगा, दादाजी के गाइडलाइन पे वो चलेंगे। लेकिन जब दादाजी मर जाएंगे तो मेरे पापा बचेंगे और पापा मेरे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वहां का जो टर्म इंडिपेंडेंट हुआ, उनको अपने आप पर निर्भरता जो क्वांटिटी होता है, जो क्वांटिटी करता है, उसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। इसीलिए मैंने लिखा कि फंडामेंटल यूनिट के बारे में कि ये यूनिट डिपेंड्स अपॉन इटसेल्फ, वो अपने आप पर निर्भर करता है, इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, या आप इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो 7 प्रकार के होता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको लिख दूं। देयर आर 7 kinds of फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कितने प्रकार के हो जाएंगे? 7 प्रकार के, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं होगा। तो इन 7 के बारे में ये आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा कि क्या कैसे लिखना है, बोर्ड पे एकदम सुंदर से दिख रहा होगा। इसको हम लोग नोट कर लेंगे, फिर आपको हम अभी बताते हैं कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट जो है वो कौन कौन है। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 7 जो यूनिट्स हैं, तो हमने क्या बोला कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखा जाता है। इसीलिए यहां पर जो है हमने क्या किया, सबसे पहले एक फिजिकल क्वांटिटी लिया। अब आपके दिमाग में मैंने ये बात अभी पुट करना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं कि अगर आपके दिमाग में बात आई कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ यूनिट, वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी बात आना चाहिए कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी अपने आप पर डिपेंड्स होता है। तो यूनिट भी 2 प्रकार के होते हैं और फिजिकल क्वांटिटी भी 2 प्रकार के होते हैं। आपको ये समझना होगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का ही यूनिट लिखा जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ही 2 प्रकार का नहीं होगा तो यूनिट 2 प्रकार के कैसे होगा? तो यूनिट अगर हम 2 प्रकार के लिख दिए, इसका मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 2 प्रकार के हो गया। तो सबसे पहले क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट्स क्या है जो अपने आप पर डिपेंड्स करता है, अपने आप पर निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट होता है। वो है सबसे पहले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ मैटर एंड लुमिनस डेंसिटी। ये 7 हो गए। ये आपका 7 जो है वो आपका क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसको डिनोट करते हैं मास को m से, और इसका यूनिट भी हम जो लिखेंगे वो m ही लिखेंगे। लेंथ को l से और इसका यूनिट भी l लिखेंगे। टेम्परेचर को t से और इसका यूनिट भी टाइम है, टाइम को t से और इसको भी t से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर, टाइम को t और टेम्परेचर को भी t से नापते, जरा अच्छा नहीं लगता तो इसका सिंपल हमने TE दे दिया और इसका यूनिट केल्विन लिख दिया। करंट को I से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट आपका एम्पियर होता है। अमाउंट ऑफ मैटर को AM लिखिए और इसका यूनिट मोल होता है, और लुमिनस डेंसिटी को LU लिखिए और इसका यूनिट कैंडेला होता है। तो ये 7 जो यूनिट्स है, इसी 7 यूनिट के आधार पर आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट लिखा जाता है, और इस यूनिट को जो हम लिखेंगे इसके सहारे जो
किसी क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वहां से बन जाएगा आपका डायमेंशनल फार्मूला। तो यानी कि अगर आप इन सातों के बारे में नहीं जानते हैं तो डायमेंशनल फार्मूला भी आप नहीं जान सकते हैं। तो ये 7 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको दिमाग में फिट कर लेना है। और ये वाला सिंबल आपको नहीं भी याद है तो आपको इतना रखना कि मास को m से लिखना है, लेंथ को l से लिखना है, टाइम को t से लिखना है, टेम्परेचर को k से लिखना है, करंट रहेगा वहां a लिख देना है, आपका अमाउंट ऑफ मैटर रहेगा वहां मोल लिख देना है, लुमिनस डेंसिटी रहेगा वहां कैंडेला लिख देना है। ये दिमाग में फिट कर लेना। ये वाली सिंबल आपको नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमको यूज करना है यही 7 का जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन लिखेंगे तब। तो इसके बारे में आप समझ गए। अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, दूसरा हो गया डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट में क्या होता है उसके बारे में अभी आपको हम समझा देंगे। डेराइव्ड यूनिट